गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले अपना भाषण में गुजरात दंगा का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनको ऐतिहासिक बोला, ऐतिहासिक निर्णय बताया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा झूठा करार दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। 18-19 साल की लड़ाई में देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को नीलकंठ भगवान शंकर के 20 पान की तरफ गले में उतरकर सहन कर लड़ता रहा और आज अंत में सत्य सोने का तरह चमकता हुआ आ रहा है। हर जांच में मोदी जी बेदाग रहा। भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां कुछ आइडियोलॉजी लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन तीन त्रिकूट ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रसारित किया। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी का पूछताछ का सामना किया और उन्होंने अपमान सहा, लेकिन संविधान के प्रति उनका निष्ठा है कि वो चुप रहे। आज विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में देश में अराजकता फैला रहा है। अमित शाह जी ने विपक्ष पर भी कुछ बोला। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कांग्रेस का मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगे हैं। हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 की खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, योग का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आजादी के अमृत महोत्सव का विरोध, हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी ने ये विरोधी जो अभी वातावरण है उनका ऊपर बोला। राष्ट्रपति चुनाव पर अमित शाह जी ने बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 2 राष्ट्रपति चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को, दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सराहना हुए। सीडीएस और औरप ये दोनों का और 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा की गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुआ है। चुनाव में जीत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का आधार पर लड़ा जाता था। क्षेत्रवाद शर्म पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन नासुरों से हमें मुक्ति मिले है। आज चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के आधार पर लड़ा जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए चुनाव इसी बात के दर्शाता है। निकाय का चुनाव और उपचुनाव में भी भाजपा का एक तरफा का जीत हासिल हुए है। 8 साल में मोदी जी के शासन में प्राणवाद, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्ति मिले है। असम में भाजपा की विजय पूर्वोत्तर में भाजपा का परमानेंट उपस्थिति का परिचायक है। मणिपुर में भी दोबारा सरकार आया है। आज पूर्वोत्तर भाजपा का घर स्थापित हो रहा है। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी परिवारवाद राजनीति से मुक्ति मिलेगा। बंगाल, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा ने भी भाजपा की सरकार बनेगा। सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए 30 से 40 साल तक देश में और राज्य में भाजपा सरकार का आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था गरीबी 22% से घटकर 10% तक नीचे आया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत 2026 तक दुनिया का टॉप 5 देश बन जाएगा। विश्व पटल में जो भारत का उभरते हुए नेतृत्व है उसका बारे में भी अमित शाह जी ने आलोचना किया, अपना वक्तव्य रखा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर बना है। आज विश्व के कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आशा भरी नजर से देखते हैं। भारत का विदेश नीति देश हित में बनी है। पर्यावरण, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, आतंकवाद जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आज भारत की राय सबसे अधिक अहमियत रखती है। आज दुनिया के लगभग सभी देश योगों को अपना चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऊपर भी अमित शाह जी ने बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 3 मुख्य अंग है। पहले, सभी नाम अनाम आज़ादी का सिपाहियों का सम्मान होना। दूसरा, सभी सरकारों का अच्छी कार्य को जनता का समक्ष रखना। और तीसरा, आज़ादी का अमृत काल में हम सब संकल्प लें कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सके।